हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा टॉपिक है कि मैं आपको बताऊंगी फुल सेटलमेंट गुड सेल टाइम पे, परचेज टाइम पे। मैंने सिंपल वाला फुल सेटलमेंट बताया था, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी एंट्री आ जाती हैं कि फुल सेटलमेंट वर्ड यूज़ है और सीधे ही उसके अकाउंट में पैसा इतना आया है, तो वहाँ पे एंट्री किस तरीके से पास करनी, स्टूडेंट थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं सारी ही ट्रांजेक्शन आपको इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ। मैं कोई भी ट्रांजेक्शन, मैंने बुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया है, वही ट्रांजेक्शन ली है जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट्स इन ट्रांजेक्शन्स को करके देखें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिसीव ₹1250 फ्रॉम रमन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹1300। इट मीन्स 1250 रमन से रिसीव हुए हैं और फुल सेटलमेंट हो गया है 1300 की चीज़। 1300 का कुछ आपने उसको बेचा था। रिसीव कब होता है? आपको ट्रांजेक्शन को समझना है कि रिसीव कब होता है, जब फर्म ने कुछ उसको बेचा होगा, गुड्स सोल्ड की होंगी, तभी तो पैसा आएगा। अब 1250 आए, लेकिन आपने बेचा कितने का था? 1300 का। 1300 का आपने सेल किया था और अमाउंट आया 1250। ये फुल सेटलमेंट आ गया। जैसे आप बार्गेनिंग करने जाते हैं, कोई 1000 मांग रहा है, आपने 800 दे दिए, 200 की आपने बार्गेनिंग की। तो वही है कि आपने जो 800 रुपये में ख़रीदा है ना, वो 800 रुपये ही उसकी लास्ट खरीद हो जाती है। तो ये भी ऐसा ही है कि फुल सेटलमेंट जहाँ वर्ड आ जाएगा 1300 की चीज़ आपने कितने में खरीदी है? 1250 में। तो इट मीन्स आपको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? सॉरी, जो फर्म डिस्काउंट दे रही है वो कितने का दे रही है? 50 रुपये का। किसको दे रही है? रमन को दे रही है। रमन के अकाउंट में तो वो डिस्काउंट रिसीव होगा, लेकिन जब फर्म रिकॉर्ड करेगी ट्रांजैक्शन तो डिस्काउंट अलाउड करेगी। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? और कैश से क्या होगा? तो जब पैसा आया है तो क्या करें? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है? डिस्काउंट जब रिसीव करते हैं, और रिसीव कब किया? सेल टाइम पे। तो सेल टाइम पे डिस्काउंट अलाउड किया, डिस्काउंट अलाउड। इसमें बोल नहीं रखा डिस्काउंट अलाउड, फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रिसीव हो रहा है या पेमेंट कर रहे हैं। रिसीव हो रहा है तो इट मीन्स सेल करी होगी, सेल की होगी तो डिस्काउंट अलाउड करेंगे। और पेमेंट कर रहे हैं तो इट मीन्स परचेज किया होगा, परचेज किया तो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है। अब किससे किया है? रमन से। टू रमन। ठीक है। अब रमन से हमें ये पैसा रिसीव हुआ है। अब क्या करेंगे? हमें पैसा कितना आया? 1250। हमने कितने का डिस्काउंट अलाउड किया उसको? 50 का। और रमन को कितना था? 1300। समझ आ गया स्टूडेंट? ट्रांजैक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये वाली, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। बस आपको ध्यान रखना है फुल सेटलमेंट हो और अब ये रिसीव या पेमेंट को चेक कर लेना बस। अब देखो इससे रिलेटेड, रिसीव ₹800 फ्रॉम रमेश ऑन हिज अकाउंट फॉर ₹900। अब रिसीव हुए हैं 800 रमेश से, उसके अकाउंट से कितने? 900 की जगह 800। तो 100 की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 100 या तो मिल चुके होंगे, तो हमें उसका कुछ नहीं करना। जब इस तरीके की ट्रांजैक्शन आएगी और कोई फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है, तो सिंपल हमारी ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगी? पैसा आया है तो हमने यहाँ भी गुड सेल की होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट। किससे आया है? रमेश से। हु इज़ द गिवर? रमेश। कितना आया है? 800। तो हमें 800 की इन्फॉर्मेशन है, हमें 800 रुपये आए हैं। 100 आ गए हो चुके पे होंगे पहले, कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं उसकी, तो हमने ऐसा अज्यूम किया है कि वो हमें मिल चुके होंगे। ठीक है। फुल सेटलमेंट वर्ड होता तो हम क्या लगाते? फिर डिस्काउंट अलाउड कर देते। तो आपको इन दोनों ट्रांजेक्शन्स को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया तो आपको डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव लगाना है अकॉर्डिंग टू योर ट्रांजेक्शन। बट अगर सिंपल इस तरीके का आ रहा है तब आपको सिंपल अमाउंट डाल देना है। पेड 3700 टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑन इज अकाउंट फॉर ₹4000। ये रिसीव की नहीं, ये मैं पेमेंट के लिए आई हूँ। ठीक है। पेमेंट कब करेंगे आप? जब आपने परचेज़ किया होगा। और परचेज़ किया होगा तो कितने का परचेज़ किया था? 4000 का। लेकिन आप पे कितने करके आए हो? फर्म ने पे कितने करे हैं? 3700। इट मीन्स फर्म कितने से फ़ायदे में है? 300 से फ़ायदे में है। ठीक है। तो अब एंट्री क्या होगी? किसको पेमेंट किया है? राम को किया है। राम्स अकाउंट डेबिट टू। जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके पास से क्या जाएगा? पैसा जाएगा, तो टू कैश अकाउंट। और डिस्काउंट रिसीव्ड। जब हम परचेज़ करते हैं तो हमने पैसा देते हैं। ठीक है। अब हमने पे कितना किया है? 3700।
तो पहले आप कैश में तो 3700 दिखा दो जो आपको समझ आ रहा है, और 4000 का क्या है, राम पे था, तो 4000 को आप डेबिट कर दो, और 300 का आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया। 4000 की गुड्स परचेज़ की थी राम से, ठीक है, पैसा कितना दिया आपने, 3700, 300 का आपको फ़ायदा हो गया। समझ आ गया, बस आप रिसीव और इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, पेड ₹1200 टू श्याम ऑन हिज अकाउंट फॉर ₹1500। तो इसकी क्या ट्रांजैक्शन होगी, सेम ट्रांजैक्शन जैसे यहाँ पे रिसीव की थी, आप सीधे कितने 1500 की जगह 1200 पे करें हैं और उसके अकाउंट में। तो अब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं कि 300 का क्या किया, तो क्या करेंगे, सिंपल, जो पेमेंट करा है किसको किया गया है, श्याम को किया गया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना है 1200। आपको इन एंट्रीज़ में डिफरेंस देखना है, यहाँ फुल सेटलमेंट वर्ड है, यहाँ फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है। 1500 की जगह हमने उसको कितने पे किए हैं, 1200 किए हैं। इट मीन्स या तो हमने 300 पहले दे चुके हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है। जहाँ फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है तो वहाँ पे तो आपको सिंपली एंट्री पास करनी है, और जहाँ फुल सेटलमेंट वर्ड है वहाँ डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव आपको एंट्री के अकॉर्डिंग डालना है। ठीक है स्टूडेंट, नरेशन इसकी शॉर्ट में कुछ भी लिख देना, पेड ₹1200 टू श्याम ऑन हिज अकाउंट फॉर ₹1500। ठीक है, ओके, थैंक यू।